नफरत को मिटा कर देख प्रेम का समंदर है। नफरत को मिटा कर देख प्रेम का समंदर है। ढूंढ रहे हो क्यों बाहर, शिव तो तेरे अंदर है, शिव तो तेरे अंदर है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। हम सभी लोगों को पता है कि यह फाल्गुन का महीना बड़ा ही दिव्य अपने आप में होता है। इसकी महिमा का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में विशेष तरह से बताया गया है, क्योंकि यही वह माह है जिस माह में भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली महारात्रि, महादिव्य रात्रि, महाशिवरात्रि का पवित्र पावन महापर्व पड़ता है। इसलिए यह अपने आप में एक दिव्य होती है। महाशिवरात्रि कब की है? 8 मार्च या 9 मार्च। पार्थिव पूजन, विसर्जन, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, इन सब पर आज हम सभी लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। जो बहुत से लोगों के मन मस्तिष्क में संशय की स्थिति बनी हुई है कि कब है महाशिवरात्रि, किस दिन मनाएं महाशिवरात्रि का पवित्र पावन पर्व, किस दिन व्रत रखें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में महाशिवरात्रि की विशेष ही महिमा बताई गई है। और इस बार इस महादिव्य शिवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। और शास्त्रों पुराणों में महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहर के पूजन का विशेष ही महत्व है। तो आइए हम सभी लोग भगवान शिव देवाधिदेव महादेव भूत भावन अवघड़दानी विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोग बाबा की आराधना करें और उनसे अपने जीवन में सुखमय आनंदमय रहने की कामना करें। जो भी आपके मनोरथ हो उसे बाबा महादेव से जरूर कहें। और आप प्रार्थना का क्या समय है, कब की है महाशिवरात्रि, कब से प्रारंभ हो रहा है, इन सब पर आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि आती है। 12 शिवरात्रि का विशेष महत्व इस महादिव्य रात्रि, महारात्रि, महाशिवरात्रि पर होता है, जो कि इस फाल्गुन के महीने में पड़ती है। देखिए, आप सभी लोग एक बार विशेष ध्यान से जो है सुने। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की तिथि का आरंभ मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पवित्र पावन महापर्व मनाया जाएगा। शिवरात्रि फिर से आप एक बार जरूर सुने। शिवरात्रि की तिथि सायंकाल 9:57 पर शुरू हो रही है। अगले दिन 9 मार्च यानी 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। कहते हैं शिवरात्रि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष ही विधान है। तो आइए हम सभी लोग यह भी जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि और इसका क्या विधान है, क्यों इतनी महाशिवरात्रि अपने आप में एक दिव्य होती है। आपको बता दें, इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को कई गुना अत्यधिक बढ़ा दे रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष ही महत्व है। शिव और शक्ति, कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि महाशिवरात्रि पर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए हम सभी लोग महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। परंतु जो कि शिव महापुराण में वर्णित है, जो कि शिव महापुराण में यह बताया गया है, वेद व्यास जी ने बताया है कि इस दिन भगवान भूत भावन महादेव शिवलिंग स्वरूप में 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। इस दिन लोग व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। प्रदोष काल में इनकी पूजा का विशेष ही महत्व है, जो कि शिव महापुराण में यह बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर बाबा महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य का महामहोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन शिव भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का प्रागट्यों का महापर्व मनाया जाता है।
चलिए जानते हैं चार पहर के पूजन का क्या विधान है। बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं बाबा महादेव एक पात्र एक कलश जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक चीजों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वे धतूरे और धतूरे के पुष्प और मदार के पुष्प और एक बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन हम सभी लोग पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं बाबा महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है कि माता पार्वती ने भी पार्थिव पूजन करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। बहुत से बड़े बड़े ऋषियों ने भी बाबा महादेव का पार्थिव पूजन किया था। पार्थिव पूजन का शास्त्रों और पुराणों में विशेष ही महत्व बताया गया है। तो आप पार्थिव पूजन करना चाहें तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बाबा महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको शुद्ध जगह क्यारे की मिट्टी लाकर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा और आप बाबा का जल से, दूध से, पंचामृत से बाबा का अभिषेक करें। आपके पास जो चीजें यथाशक्ति के अनुसार हो उनकी पूजा में आप जरूर सम्मिलित करें। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर चार पहर के पूजन का विशेष महत्व है। देखिए, पहला पहर आपको शाम 6:25 से रात 9:28 अर्थात आप 8 मार्च को कर सकते हैं। पहले पहर का रात्रि के दूसरे पहर का पूजन 9:28 से लेकर 9 मार्च रात 12:31 तक कर सकते हैं। और रात्रि के तृतीय पहर का पूजन 12:31 से लेकर 3:34 और रात्रि के चतुर्थ पहर का पूजन 3:34 से 6:37 तक है। आप इन चारों पहरों में बाबा महादेव का पूजन कर अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त करें। एक कथा के अनुसार बाबा महादेव की पर यदि भक्त भूल से भी बेलपत्र को यदि समर्पित कर दे, भूलवश भी, तो उसे बाबा कितना बड़ा फल प्रदान करते हैं। आइए इस छोटी सी कथा के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गए थे, किंतु उन्हें उनसे कोई शिकार नहीं हो पाया और उन्हें कोई शिकार भी नहीं मिल पाया। वह थक कर भूख प्यास से परेशान हो एक तालाब के किनारे बैठ गए, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उस पर तालाब का जल छिड़का, जिससे कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गई। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की प्रक्रिया उससे अनजाने में पूरी हो गई। मृत्यु के समय जब उसे यमदूत लेने आए तो भगवान शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।